अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अजीम माँ, आज आपको एक ऐसी माँ का बताता हूँ जिसे अपने बच्चे पालने में कोई शर्म महसूस न हुई, जिसने उनके लिए तंज़ा फ़िक्रात सुने, बेइज्जती बर्दाश्त की और मजाक तक आ गया। आफरीन इस माँ पर। घर के बाहर वाला दरवाज़ा देर से खुला। पप्पू तेजी से घर में दाखिल हुआ और जोर जोर से चलाने लगा, मामा जान, हमें 15 दिसंबर से छुट्टियां हो रही हैं और 3 जनवरी को स्कूल जाना है। तौबा तौबा, इस नगोड़ हुकूमत के पास महंगाई और छुट्टियों के अलावा कोई काम नहीं। बेटा, पूरी दुनिया में जब ऐसी कोई मुसीबत आए तो सबके आखिर में स्कूल बंद करते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले स्कूल बंद करते हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत के पास और कोई काम नहीं। मामा जान, उन छुट्टियों में नानी जान के पास चलेंगे। पप्पू ने कहा, नहीं मामा जान, इस बार बड़ी आंटी के पास चलेंगे। साथ खड़े असद ने कहा, नहीं मामा जान, नानी जान के पास चलेंगे, वहां गिने शकरकंदी और ताज़ा गुड़। पप्पू ने कहा, मामा जान, आंटी के पास अंकल की शॉप से मिठाई, फ्रूट और लेज वगैरह, और साथ तलहा, उम्र और फरीद भाई हैं, खूब खेलेंगे। अच्छा भाई, पहले बैग तो रखो, इतना वजन अलिफाटे खड़े हो, आपको एहसास नहीं हो रहा? रात को जब आपके पापा आए तब फैसला करेंगे। उनकी मामा ने कहा, मामा जान, आपकी सिफारिश बहुत अहम है, प्लीज नानी जान के पास नहीं नहीं, आंटी के पास। शाम को उनके पापा आए, दोनों ने भागकर इस्तकबाल किया और कहा, पापा जान, आपका इंतजार हो रहा था, आज से छुट्टियां हो गई हैं, इस बार नानी जान के पास। पापा जान, बड़ी आंटी के पास। अब भाई अपनी मामा से मामला कर लो, मेरे पास छुट्टियां नहीं हैं, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। असद बेटा, आप अपनी मामा के साथ। नहीं पापा जान, इतना लंबा सफर आपके बगैर नहीं कर सकते। वैसे भी मामा जान से चला नहीं जाता, उनके घुटनों में दर्द है, बाजार जाना हो तो रास्ते में सांस लेने बैठ जाती हैं, मुझे बड़ी उलझन होती है, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा। असद ने कहा, भाई मजबूरी है, वरना आपके साथ जाता। भाई आपकी वालिदा बीमारी की वजह से फरबा हो गई हैं, माँ तो माँ होती है, अब सामान अलिफाटे लेना। पापा जान, आपकी बात तो ठीक है, मगर मुझे उनके साथ शर्म महसूस होती है। मुझे जगह जगह रुककर उनका इंतजार करना पड़ता है। कई वाकिफकार और क्लास फीलों देखते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। भाई इसमें मजाक आड़ाने वाली कौन सी बात है? ये तो निजाम कुदरत है, इसमें आपकी मामा का किया कसूर? फिर भी पापा जान, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा। असद ने कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, तुम्हें अपनी मामा के साथ शर्म महसूस होती है। आज आपको एक ऐसी माँ का बताता हूँ जिसे अपने बच्चे पालने में कोई शर्म महसूस न हुई, जिसने उनके लिए तंज़ा फ़िक्रात सुने, बेइज्जती बर्दाश्त की और मजाक तक आ गया। आफरीन इस माँ पर।